किया हुआ। जब एक कावड़ यात्री को अमरनाथ की गुफा के अंदर जाने से रोका गया और फिर महादेव का जो चमत्कार देखने को मिला, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना की शुरुआत करने से पहले बाबा अमरनाथ के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय अमरनाथ जरूर लिखिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है जम्मू में रहने वाले एक कावड़ यात्री विनोद जी शर्मा से। उन्होंने अपने 5 मित्रों के साथ कावड़ यात्रा लेकर अमरनाथ गुफा जाने की योजना बनाई। वो महादेव के अनन्य भक्त थे और इस साल अपने कावड़ यात्रा को किसी भी सूरत में पूरा करना चाहते थे। अपनी यात्रा के इस पड़ाव में सबसे पहले वे जम्मू से श्रीनगर पहुँचे और श्रीनगर से उन्हें पहलगाम जाना था, जो कि 92 किलोमीटर दूर है। विनोद जी ने जैसे तैसे अपने 5 दोस्तों के साथ श्रीनगर से लेकर के पहलगांव तक का सफ़र 2 से 3 दिनों में बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न किया। और अब बारी थी अमरनाथ यात्रा शुरू करने की, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था आज महादेव उनकी बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। अमरनाथ यात्रा में सबसे पहला पड़ाव पहलगाम को माना जाता है। दरअसल पहलगाम वही जगह है जहां पर अमरनाथ यात्रा के दौरान महादेव ने नंदी देव को छोड़ा था। जब विनोद जी कावड़ यात्रा लेकर यहां पर पहुंचे तो उन्होंने अगला सफ़र चंदनबाड़ी के लिए शुरू कर दिया। पहलगाम से चंदनबाड़ी की दूरी 8 किलोमीटर है और इसी जगह पर महादेव ने अपने मस्तक पर लगी चंदन और भभूत को उतार दिया था। इसी अमरनाथ यात्रा में उन्हें अन्य और भी कावड़ यात्री मिले, जिनके अंदर बाबा बर्फानी को लेकर के गजब का उत्साह था। यात्रा के तीसरे पड़ाव में वे लोग पिस्सू घाटी को पार करके शेषनाग झील पहुँचे, जहाँ पर भगवान ने अपने ऊपर से शेषनाग को उतार कर इस स्थान पर छोड़ा था। यात्रा के अगले पड़ाव में वे लोग गणेश टॉप पर पहुँचे और उसके बाद उन्होंने पंचतरणी को पार किया। पंचतरणी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें बाबा अमरनाथ की गुफा मिलने वाली थी। सभी कावड़ यात्री बहुत प्रसन्न थे, लेकिन मौसम ने अचानक ऐसी करवट बदली कि सबका सपना अधूरा रह गया। उस समय अमरनाथ में अचानक तेज आंधी तूफान और बरसात होने लगी। कई लोग उस बरसात में बह गए। सरकार ने स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी। विनोद जी के साथ सभी कावड़ यात्री बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने यात्रा के 5 पड़ाव को पार किया था। उसके बाद वो इस स्थान पर पहुँचे थे और वापस लौटना बहुत मुश्किल था। विनोद जी के सभी साथी निराश होकर अपनी कावड़ यात्रा को वही अधूरा छोड़कर पुनः जम्मू के लिए रवाना हो गए। लेकिन विनोद जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो इस बार की कावड़ यात्रा को जरूर पूरा करेंगे। जब उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो वहाँ खड़े हुए सरकारी अधिकारियों ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। विनोद जी ने हमें बताया कि वो उसी स्थान पर रुके रहें। आंधी तूफान आए, तेज बरसात आई, लेकिन महादेव की कृपा से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। तकरीबन 10 दिन के बाद अमरनाथ यात्रा को पुनः शुरू किया गया, लेकिन तब तक विनोद जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका था। वे अपनी कावड़ यात्रा को पूरा तो करना चाहते थे, लेकिन आगे बढ़ पाने में सक्षम नहीं थे। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक बहुत ही दिव्य साधु उस जगह पर पहुँचे, जिन्होंने विनोद जी के सर पर हाथ रखा और उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि ये तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम कावड़ यात्रा को पूरा करो। और उनके सर पर हाथ रखते ही विनोद जी की जान में जान आ गई और वो उसी समय तुरंत खड़े हो गए। लेकिन पीछे मुड़कर जब उन बाबा को धन्यवाद देना चाहा तो वे अंतर्ध्यान हो चुके थे। अब विनोद जी समझ चुके थे कि ये महादेव का ही एक संकेत है और वो अमरनाथ की गुफा में रवाना हुए, जहां पहुंचकर उन्होंने अपने कावड़ से बाबा बर्फानी का जलाभिषेक किया और अपनी कावड़ यात्रा को उन्हें प्रणाम करके पूरा समाप्त किया। दोस्तों, कहते हैं अगर आप महादेव के भक्त हैं तो आपको परीक्षा बहुत सारी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप उस परीक्षा में पास हो गए
तो महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं तो पूर्ण करेंगे ही, साथ ही में हमेशा आपका साथ निभाएंगे। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य घटनाएं देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।